ओके जी। तो उसी को अभी कंटिन्यू करता हूँ, जो कल कर रहे थे ना उसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट है ना, इसको कंप्लीट ऑलरेडी मैंने कहा जैम गेट नेट के साथ हो जाएगा। तो ये जो इसमें कुछ टॉपिक जो रहेंगे, जो आप लोग कह रहे थे एक्स्ट्रा है, हालांकि आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या रह गया था, ये जो बोरेल 01 लॉ है, ये ऑलरेडी गेट में भी है, नेट में भी। मैं समझा देता हूँ क्या है। कई बार नाम चेंज है ना, जैसे ये रेक्टेंगुलर था, तो जो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है उसका रीनेम है ना, उसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, या डबल एक्सपोनेंशियल है उसका नाम लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से कई रीनेम होते हैं। तो एक तो ये है कोलमोग्रोव 01 लॉ, ठीक है। ये चेबीशेव इनइक्वालिटी, ये नाम अलग है बस, कोलमोग्रोव इनइक्वालिटी ये डिस्कस करना है ना। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हमने कल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी डिस्कस किया था। तो एक बार अपनी तरफ से जस्ट यू राइट योर ओन नोट्स रेडी कर लो एक एक टॉपिक का, क्योंकि बहुत क्लैरिटी चाहिए ना ये चीज़, तब जाके चीज़ें बेटर होंगे। तो अभी के लिए बोरेल 01 लॉ क्या है? तो आपने बोरेल कैंटिलीलेमा सुना है, वही तो है, कुछ और नहीं है एक्चुअली। यहाँ जो लिखा है ना, कि जो ये लिख रहा है बोरेल 01 लॉ, दिस इज नथिंग बट इसी का दूसरा नाम है बोरेल कैंटिलीलेमा। यही है बस, इनको दूसरा नाम बस ये बोला है। बताओ भाई, नाम सुने हो कि नहीं कभी बोरेल कैंटिलीलेमा का? क्या कहता है ये? सर वो लिमिट थ्योरम में था जो, हाँ लिमिट थ्योरम में था एग्जाम में जब हमने पढ़े थे हाँ, लिमिट लिमिट थ्योरम में थोड़ा सा यूज होता है, मेनली ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के लिए। तो वही मैं लिख देता हूँ। जैसे दो स्टेटमेंट है इसके। जो पहला है कि लेट A1 A2 मान लीजिए बी सीक्वेंस ऑफ इवेंट सच दैट सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट an n फ्रॉम 1 to, ये फाइनाइट है। एक मिनट, तो फाइनाइट में आई थिंक क्या आता है, एक में इंडिपेंडेंस यूज होता है, किस में इंडिपेंडेंट चाहिए किस में इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए। तो में जो आएगा, इन्फिनिटी वाले में इंडिपेंडेंस चाहिए, इसमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो देन ये कहता है प्रोबेबिलिटी an will happen infinitely often with probability 1, है ना। या इसी को लिखूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लिम सुप ऑफ an, है ना, दिस विल बी 1। ये कहना ये चाह रहा है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा इसी का स्टेटमेंट होता है कि लेट A1 A2 डॉट डॉट डॉट, है ना, मतलब A3 बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स such that summation probability of n from 1 to infinity, एक मिनट, यहाँ फाइनाइट था तो 0 होगा, लिखने में गलती हो गई, है ना। फाइनाइट है तो 0 है, इन्फिनाइट है तो 1 होगा, ठीक है। तो ए है ना, यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है और सम इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो 1 को है ना, इसे याद रख सकते हो। तो देन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी an विल ऑकर इन्फिनाइटली ऑफन, मतलब A1 A2 an में से
infinite events will occur infinitely often. तो an, या इसको नीचे लिख देते हैं, an will occur infinitely often with probability 1, या इसी को जैसे लिखा हमने limsup of limit superior of event an this is equal to 1। तो ध्यान ये रखना है कि 1 कब है, जब इन्फिनिटी है सम। अगर ये सम फाइनाइट है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि है ना। और अगर सम इन्फिनाइट है तो 0 1 लॉग क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ 0 है और 1 है, इसीलिए कि ये प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कहते हैं कि एक कॉइन को हमने इन्फिनाइट टाइम टॉस किया, मतलब टॉस करते जा रहे हैं, मतलब इन्फिनाइटली मेनी टाइम। तो क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगी इन्फिनाइटली मेनी टाइम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसको फिट करो इस थ्योरम पे। अ कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड अगेन, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ये क्वेश्चन है। तो ठीक से इसको लगाओगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये बोरेल 0 1 लॉ है एक्चुअली। सर 1 होगा क्या? हम्म तो इस प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि सम कितना होगा, इन्फिनाइट होगा या फाइनाइट होगा, इनफिनाइट। है ना। इनफिनाइट, क्योंकि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। हाफ हाफ ऐड होगा इन्फिनाइट टाइम, तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ए एन की प्रोबेबिलिटी इन्फिनाइटली ऑफ 1 हो जाएगी, तो 1 इज द आंसर, है ना। तो एक इसमें कॉइन को, हाँ इसमें ऐसे ही करेंगे ना कि द हेयर द इवेंट इज, और इवेंट इज गेटिंग हेड इन द कॉइन, ऐसे हम्म, कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। ए एन जो है, हाँ हेड, मान लो ई एन इवेंट जो गेटिंग हेड ऑन एन एस टॉस, मान लो ए एन इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द एन एस टॉस, मान लो ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन हाफ हो जाएगा, समेसन इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ए एन विल हैपन इन्फिनाइटली मेनी ऑफ एन, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ एन के लिए अगर होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो इवन यहाँ मजे की बात क्या है कि इन्फिनाइटली मेनी टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, और इन्फिनाइटली मेनी टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, ये है। ठीक है ना, तो बोरेल 0 वाला मतलब बोरेल कैंटिलीलेमा, ये है। फिर अगला क्या था, तो नेक्स्ट जो है तो डिस्कस कर रहे हैं ना, कोलमोग्रोव्स 0 1 लॉ। तो ये कहता है कि ये वही चीज़ें हैं, बस रैंडम वेरिएबल के टर्म में बात कर रहा है, तो ये सेम ही चीज़। तो ये कहता है एक्चुअली, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है, हम्म
स्टेटमेंट लिखा दूं? तो स्टेटमेंट जो है इसका तो जो नेक्स्ट है, जैसे एक बार ना, जैसे मेरा प्लान क्या है, पहले एक बार हम पूरा मान लो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर PYQs एक बार कर सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसे एक बार और दूंगा आपको असाइनमेंट, वो सॉल्व करो, फिर एक बार ईयर वाइज करेंगे जैसे कल बताया, तो वही है, फिर मॉक टेस्ट भी आगे मिलेगा, प्रॉब्लम सीटी मिलेगा, वो चीज़ें तैयारी करने पे होगा। तो इस फील्ड में Yes. ऐसे कम ही बच्चे हैं, लेकिन वही कुछ ही सिंसियर बच्चे, उनमें से भी सिंसियर बहुत कम है ना, ये है। तो क्या बोल रहा है कि, है ना, लेट, अच्छा ये मैं लिखता हूँ, कोलमोगोरोव 01 लॉ, ये ना। तो इसका जो स्टेटमेंट है कि मान लीजिए लेट ओमेगा, क्या लेंगे, एफ लेना चाहेंगे फील्ड के लिए, चलो एफ ही लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट एफ, ओमेगा एफ बी, दिस बी प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना। तो मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है, ओमेगा एफ पी एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है, मतलब ओमेगा सेट ऑफ, ये सैम्पल स्पेस है, सिग्मा फील्ड है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है। एंड आगे बोल रहा है कि लेट x1 x2, पीछे जो डिफाइन था वो इवेंट के लिए डिफाइन था, अब वो रैंडम वेरिएबल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो पिछला स्टेटमेंट था दैट वाज फॉर इवेंट्स, है ना, और अब हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की। तो x1 x2 xn डॉट 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 बी सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, बी सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। x1 x2 ये सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब एक fn डिफाइन कर रहा है, लेट fn बी द सिग्मा ऑफ, है ना, मान लो xn प्लस वन डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ये क्या है, इसको बोलते हैं fn बी द सिग्मा फील्ड जनरेटेड बाई x, है ना, xn प्लस वन एंड सो ऑन, इस रैंडम वेरिएबल से, है ना, इसे बोलते हैं दिस बी सिग्मा फील्ड, बताया ना, याद है, सिग्मा फील्ड जेनरेटेड बाय, तो सिग्मा फील्ड जेनरेटेड बाय, है ना, रैंडम वेरिएबल्स xn प्लस वन एंड सो ऑन, है ना, तो जनरेटेड बाय दीज रैंडम वेरिएबल्स। तो आगे एक टर्म डिफाइन करता है, मान लो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जनरेटेड बाय दिस, तो आगे, है ना, इसका स्टेटमेंट अभी लिख रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट है कि एक नया सिग्मा एल्जेब्रा डिफाइन कर रहा है या सिग्मा फील्ड डिफाइन कर रहा है ना, सिग्मा फील्ड या सिग्मा एल्जेब्रा सेम वर्ड ही है, तो दोनों एक ही है। तो लेट एक एफ डिफाइन करते हैं, या इसको ऐसा लिख रहा है कि द टेल सिग्मा एल्जेब्रा या सिग्मा फील्ड, है ना, यू राइट सिग्मा एल्जेब्रा और सिग्मा फील्ड, तो द टेल सिग्मा एल्जेब्रा और सिग्मा फील्ड, मान लो कोई नया नाम दे सकते हो, यहाँ मान लो अभी जी ले लेते हैं ना, तो एफ में कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे जी ले लेता हूँ सिग्मा फील्ड, और मान लो एफ ले लिया यहाँ पे, है ना, दो अलग अलग सिग्मा फील्ड है वो, तो द टेल सिग्मा एल्जेब्रा और सिग्मा फील्ड एफ डिफाइंड एज इज, एक नया टर्म डिफाइन कर रहा है, टेल सिग्मा एल्जेब्रा या टेल फील्ड क्या होता है, तो दिस इज डिफाइंड एज, उसका एफ नाम दिया है, तो दिस इज डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच सिग्मा फील्ड, है ना, ऑल सच सिग्मा फील्ड्स, दैट इज, कहने का मतलब ये जो एफ मैं लिख रहा हूं, ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन है, एफ एन यहाँ था, ठीक है, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो जैसे मैं f1 अगर लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ f1 लिखता हूँ, तो क्या होगा, सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाई x1 x2 x3 एंड सो ऑन,
F2 लिखता हूँ तो सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाई x2 x3 एंड सो ऑन। F3 लिखता हूँ तो मतलब x3 x4 एंड सो ऑन, ऐसा है। तो F होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Fn, ऐसा आ जाएगा। ये आ गया इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Fn। इसका इसका ये F जो इसको बोलते हैं टेल सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन किया है, कि मतलब पहले सिग्मा अलजेब्रा बहुत सारा है, सीक्वेंस ऑफ सिग्मा अलजेब्रा, Fn क्या है, सीक्वेंस ऑफ सिग्मा अलजेब्रा, तो उसका इंटरसेक्शन लिया तो इसका नाम दिया टेल सिग्मा अलजेब्रा, है ना। तो एक टर्म है इसका डिफाइन किया। अब आगे इसका स्टेटमेंट है, तो ये तो बैकग्राउंड है ना, दिस वाज द बैकग्राउंड एक्चुअली। मेन स्टेटमेंट, अब ये तो समझाने के लिए एक बैकग्राउंड, या अभी कहोगे तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा था, तो ये आप मान लीजिए कि अभी तो जस्ट हम लोग एक है ना बैकग्राउंड लिख रहे थे इसका। तो मेन स्टेटमेंट ये है, तो ये अभी समझो हम टेल सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन कर रहे थे, मान लो कि वी वर जस्ट डिफाइनिंग टेल सिग्मा अलजेब्रा। स्टेटमेंट अब लिखता हूँ, तो क्यों इसमें घुसाना है, अभी हम डिफाइन कर रहे थे टेल सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, है ना। तो ये टेल सिग्मा फील्ड क्या होता है उसका ये डेफिनेशन लिखा। अब इसके हेल्प से हम लोग ये 01 लॉ लिखते हैं, तो कोलमोग्रोव 01 लॉ अब लिखते हैं इसके हेल्प से, क्योंकि उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन ये कहता है कि फॉर सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं। सिग्मा अलजेब्रा एक सेट है जिसका एलिमेंट्स भी सेट है, जैसे पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एग्जांपल एक सिग्मा अलजेब्रा का। तो जो इवेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं सिग्मा अलजेब्रा के या सिग्मा फील्ड के। तो मान लो ए कोई इवेंट है इस एफ में, जो एफ मैंने डिफाइन किया उसमें, तो ए कोई इवेंट है सिग्मा फील्ड एफ में। तो इफ ए बिलोंग्स टू दिस इज एनी टेल इवेंट, जैसे मैंने कहा ना इवेंट इज अ इवेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, तो यहाँ मैंने लिखा टेल इवेंट। तो टेल इवेंट का मतलब हो गया एलिमेंट्स ऑफ टेल सिग्मा फील्ड, ये मतलब टेल सिग्मा फील्ड मैंने डिफाइन कर रखा है, टेल सिग्मा फील्ड या है ना टेल सिग्मा अलजेब्रा। तो तो ए कोई इवेंट है टेल सिग्मा फील्ड में या टेल इवेंट में, तो ये कहता है कि देन मतलब ऐसा है, इफ ए इज एनी टेल सिग्मा फील्ड देन, ये इसका स्टेटमेंट ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगी वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, कहना ये चाहता है। या तो 0 होगी, और जैसे पीछे था ना कब 0 होगी कब 1 होगी, तो यहाँ बता रहा है कि अगर टेल सिग्मा फील्ड का कोई भी एक इवेंट उठा लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी या 1 आएगी, उस बीच में नहीं आएगी, ये कहना चाह रहा है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। इस पर एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि मेन समझ आए ना। जब PYQs देखोगे तो क्वेश्चंस आए होंगे, जो भी सिलेबस है तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है उस पर, है ना। तो अभी PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि पहली बारी भी है ना कर रहे हैं, तो एक बार बस हमारा प्लान है कि पहले पूरा सिलेबस हो जाए, फिर PYQs यूनिट वाइज और फुल लेंथ उसमें हो जाए, ये है। ठीक है, तो इसमें ये तो पहले से जानते थे आप, मतलब ये बस याद आ गया होगा, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बोरेल 01 लॉ या बोरेल कैंटिलेमा। अब मेन नया थोड़ा ये होगा आपके लिए, टेल सिग्मा फील्ड डिफाइन किया हमने, एंड देन कोलमोग्रोव 01 लॉ उस टेल सिग्मा फील्ड पे बेस्ड है। ठीक है, तो सर कहाँ से स्टार्ट हुआ आज का क्लास? अभी जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी जस्ट यहीं से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए। तो वी आर जस्ट ये जैम गेट नेट के सिलेबस के बाहर के जो टॉपिक्स अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे करते करते ऐसे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बोरेल 01 लॉ इज सेम एज बोरेल सिग्मा फील्ड, जो आप बोरेल बोरेल कैंटिलेमा वही है। ओके सर। और ये हाँ। कोलमोग्रोव 01 लॉ हमने अभी डिफाइन किया है, अच्छा अच्छा। ये है। अच्छा एक ये भी डिफाइन कर ही देते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए इन जो लिखे ना बोरेल 01 लॉ और कोलमोग्रोव 01 लॉ, इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ independent events with probability of an as 1 by n, then probability of an infinitely often, ये लिखा होगा, या फिर that is probability ये लिखा होगा, limit sup of limit superior of event an is equal to, है ना। तो ऐसा कोई मान लीजिए ऑप्शन मिलेगा, डिफरेंट ऑप्शन जैसे होगा 1/4, 1/2, 0, 1, ऐसा। ठीक है, इसी में हमने अगर थोड़ा चेंज कर दिया कि मान लो, आसान है ना ये, बस डायरेक्ट लगाना है आपको बोरेल 01 लॉ या बोरेल कैंटली लेमा, सीधा सीधा अप्लाई करना आपको इस पे। और यहाँ n की जगह 1/n² कर दो, ये जो 1/n है इसको हमने जस्ट 1/n² कर दिया, इतना ही। अब बताइए तो क्या होगा आंसर। तो एक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, क्विकली थ्योरम लगाओ और बताओ। दोनों में 1 1। ओके, बाकी लोग बताइए। कैसे, ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे दोनों में 1 आ जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़े मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए। यू अप्लाई दिस थ्योरम, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले आपको चेक करना होगा इस सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। सीरीज अगर डाइवर्ज करती है तो प्रोबेबिलिटी, सॉरी, सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अगर सीरीज डाइवर्ज करती है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये है। सर दूसरे वाले में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी के अकॉर्डिंग। सर दूसरे वाला शायद 0 जगह हो, शायद π/6 कुछ ऐसा रहता है उसका सब ना। हम्म, बाकी लोग बताओ, चैट में बताओ, ऐसे नहीं बता पा रहे तो। पहला का 1, दूसरे का 0। सर पहला वाला तो पी सीरीज से, दोनों का ही पी सीरीज से कंपेयर करके बोल सकते हैं। एक मिनट, हाँ।
ठीक है, आप लोग सही बता रहे हो ना। तो इसमें जो है देखिए, तो सिंपल है ना, मतलब हमें क्या करना है, बस पहले वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन सीरीज, जैसे यहाँ 1/n है, तो आप पी टेस्ट आप लोग जानते होंगे कि n 1/, सीरीज 1/n की पावर p अगर मोर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्स करेगी, सॉरी मोर देन 1 है तो कन्वर्ट्स करेगी, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्स करेगी। तो 1 पे तो डाइवर्स करती है, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इन्फिनाइटली ऑफ एन, इन्फिनिटी है तो 1। और दूसरे क्वेश्चन में सीरीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन समेसन 1/n², पी टेस्ट कहती है कन्वर्ट्स करेगी, इनफैक्ट इसका सम होता है π²/6। ठीक है, तो ये फाइनाइट है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए एन फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो ए एन इन्फाइटली ऑफ एन, फाइनाइट है तो 0 हो जाएगी। ठीक, इन्फाइट है तो 1 प्रोबेबिलिटी और फाइनाइट है तो 0। तो इस वाले का इन्फाइट था तो 1, दूसरे वाले का 0। ठीक है, तो ये बोरेल 0-1 लॉ पे है ऐसे। अच्छा, इसमें एक और ये स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फिर हम इस और क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें जो था ना एक, तो ये बोरेल 0-1 लॉ, कोलमोग्रोव 0-1 लॉ, ये टी चेबी सेफ इनइक्वालिटी, ये चेबी सेव ही है, उसी का दूसरा नाम लिखा हुआ है। कोलमोग्रोव इनइक्वालिटी पे आते हैं, तो कोलमोग्रोव इनइक्वालिटी क्या कहती है ना, ये कोलमोग्रोव इनइक्वालिटी क्या है? तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कोलमोग्रोव इनइक्वालिटी? आइडिया है आप लोगों को? तो इसका अगर एक पर्टिकुलर केस देखे तो उसमें ये है कि मान लीजिए लेट x1 x2 डॉट 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 बी IID, है ना, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, या जस्ट रैंडम वेरिएबल्स, बात वही है, सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल, मान लो ऐसा है बी सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स के बाद ये कहता है कि विथ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन जो प्रोबेबिलिटी होगा मैक्सिमम ऑफ SN, नहीं SN नहीं SK, तो S ऑफ K वेयर K फ्रॉम 1 to N, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ SK जहाँ K 1 to N दिस इज मोर देन इक्वल टू, मान लो एक नंबर है लैम्बडा, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है n सिग्मा स्क्वायर बाई लैम्बडा स्क्वायर, ये एक रिजल्ट है। तो एस यहाँ SK क्या है, साथ में ये भी लिख देता हूँ इफ, तो ये जो SK का मतलब है x1 प्लस x2 xk तक, ये चीज़ है। तो देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स ऑफ मॉड ऑफ SK, है ना, मोर देन इक्वल टू लैम्बडा इज दिस, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, जनरलाइज लिखोगे तो IID नहीं है तो यहाँ वेरिएंस आ जाएगा। तो जैसे चेबीशेव इनइक्वालिटी है ना, तो उसमें दूसरा स्टेटमेंट है ना, तो इन्होंने जो तो मेनली इसमें क्या पूछेगा आपसे, बाउंड निकालने के लिए पूछेगा, बस यही है। तो चेबीशेव ऑलरेडी जानते ही हो, तो इसमें क्या रहेगा, मेनली ये स्टेटमेंट है। कभी क्या होगा, इसका बाउंड पूछ लेगा वेरिएंस देके, इस तरह से। सर तो सेविशेव में जैसे कि लोअर बाउंड के लिए लेस देन करके 1 माइनस कर देते हैं, तो उसमें वैसे ही होगा? हाँ, यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे दैट इज आप उल्टा कर दो, तो मैक्स ऑफ K फ्रॉम 1 to N SK, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो मोर देन, है ना, तो लेस देन हो जाएगा, है ना, तो लेस देन लैम्बडा, ये क्या आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू। ठीक है, कितना आएगा, 1 माइनस n सिग्मा स्क्वायर बाई लैम्बडा स्क्वायर। हाँ, वैसे ही जैसे चेबीशेव्स में करते हैं वैसे यहाँ भी वर्क कर जाएगा।
ठीक है जी। तो देखो और क्या रहा है, और कुछ रह गया इसमें, लगता है और कुछ है जो आप नहीं जानते हो, एटलीस्ट थ्योरी नहीं जानते हो, ये डेफिनेशन नहीं पता हो या स्टेटमेंट नहीं पता हो, है ना। तो एक अपना नोट्स बनाते रहो, सारा पेपर का एक नोट्स बना लो, एक बार बना लोगे तो काम आएगा पूरे प्रिपरेशन में। एंड देन मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो पता नहीं आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। मेन वो तो इस पे बेस्ड एक एक पहले सारा सिलेबस कर लो एक बड़ी, वो है ओके है ना। कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो अनफैमिलियर है आपको। मान लो जैम गेट नेट का रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर अटेंड करके आप ये बाकी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो, ये रिकॉर्डेड मेलोडी है, कंप्लीट करो। कुछ नया लगे तो बताओ, अगर नहीं है तो ये पार्ट मैं मानता हूँ कि कंप्लीट है। तो रह गया तो ये पहला वाला पार्ट ओके है ना, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। हाँ सर आप एक बार बता दीजिए कौन सा, मतलब एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसका असाइनमेंट दे दीजिए, एक हाँ। टाइम बाउंड दे दीजिए, उसके हम्म। बाद हम लोग प्रैक्टिस करके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो एक दिन सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कशन होगा डिस- और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, हाँ तो साइड बाय साइड थ्योरी भी होगा, और क्वेश्चन पेपर भी, पीवाईक्यू भी सॉल्व होगा, तो राइट। इसमें अच्छा होगा प्रिपरेशन। जैसे Yes. जैसे क्या है ना, अभी जैसे एक तो पीवाई क्यू यूनिट वाइज में भेज रहा हूँ, 3 4 बने अभी बन रहे हैं, और तो कुछ दिन में पूरा पेपर का रेडी हो जाएगा, है ना। तो एक तो वो हो गया असाइनमेंट पीवाई क्यूज वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दूसरा जो आपने डीपीपीज भेजे हैं। थे ग्रुप में देखा, हाँ प्रोबेबिलिटी वाला आईएएसएस का पीवाईक्यू 2020 2013 से 2025 तक, हाँ ऐसा एक देखा, तो राइट। वो क्या सॉल्व करके आए, हाँ आ वो जाओ हम लोग करके देखो, इस पे ही तो बेस्ड हैं। वीकेंड में। हाँ इसको हाँ कंप्लीट हाँ हाँ करके हाँ आओ, जो हमारे पास जो मैंने भेजा है, तो ये आप कंप्लीट कर हाँ लो एटलीस्ट, फिर डिस्कस कर सकते हैं। मतलब एक बार सिलेबस के साथ साथ टॉपिक वाइज डिस्कशन हो जाएगा, और सिलेबस हाँ खत्म हाँ हो गया तो फिर ईयर वाइज डिस्कस कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन हर ईयर, मतलब मतलब 2025 का पेपर उठाए तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हाँ, मेन तो जिनको एग्जाम ठीक, निकालना बच्चे खुद करते हैं, फिर जो डाउट रहता है हाँ वो हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन कहोगे वो भी कर सकते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बस ये है। ठीक, तो जो हमने ग्रुप में सेंड किया हुआ है पहले आपके पास, उसमें 3 टॉपिक अभी बना है ना। तो उसमें जो मैंने भेजा है लास्ट टाइम, उसमें एक तो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, एक प्रोबेबिलिटी का। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला तो करो, इसको कंप्लीट करो। तो ये होमवर्क है, मैं लिख देता हूँ। तो दिस इज होमवर्क, कल तक करके आ जाओगे? नहीं कल तक तो टाइम लगेगा ना। डेडलाइन कब तक देना बताओ, कब तक का टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 2016 से 25 का है, इसमें लास्ट 10 ईयर का है ना। तो लास्ट 10 ईयर का है, इसमें बहुत ज़्यादा पेज है, 139, 200 क्वेश्चन है टोटल। तो मतलब ये जो टॉपिक प्रोबेबिलिटी वाला है, इस पे बेस्ड जो उसमें 10 साल में जो क्वेश्चन कलेक्ट किए गए अराउंड, या है ना उसमें, और बाहर के भी होंगे हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है बाहर का भी उसने इंक्लूड कर दिया, मुझे लगता है बाहर का भी होगा। 200 क्वेश्चन है, मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स 1 का है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोबेबिलिटी के नाम से डाला है लेकिन स्टैटिस्टिक्स 1 का पूरा है। तो इसमें 200 क्वेश्चन, इसका जो पीवाई क्यू असाइनमेंट आपको ग्रुप में शेयर किया गया है, तो ये जो पीवाई क्यू आपको जो है ना प्रॉब्लम सीट जो भेजा गया है, तो उसमें 200 क्वेश्चन है। तो उन 200 में देखो इस पे बेस्ड कितने हैं, जो है वो सेलेक्टिवली सॉल्व करके आ जाओ। ये चीजें हैं, उसको कंप्लीट करो, जो बाहर के हो उसको इग्नोर करो अभी। ठीक है। तो इसको जितना जल्दी कर सकते हो करो, तो मैं थ्योरी आगे कराता रहता हूँ, जब आपको कंप्लीट हो हाँ जाएगा सर, बता देना, डाउट डिस्कस ठीक है, करना है ठीक, कब, है ना। तो जब भी डाउट डिस्कस ठीक करना है हो सर, तो हम डिस्कशन क्लास रख लेंगे। ये है। बट 200 क्वेश्चन है इसमें, इसको आप कंप्लीट कीजिए जितना हो सकता है। इसमें बाहर के भी है, न्यूमेरिकल मेडिकल के भी है। तो यही कह रहा हूँ कि ये थ्योरी मैं समझ लेता हूँ कि खत्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जैम गेट के सर साथ। 200 के 200 प्रोबेबिलिटी के ही हैं क्योंकि 10 इयर्स के है ना और 20 क्वेश्चंस नहीं नहीं हैं तो 20 नहीं के नहीं, हैं। प्रोबेबिलिटी उन्होंने नाम लिख दिया है एक, सॉरी प्रोबेबिलिटी के ही है, देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है बाहर के भी शायद होंगे उसमें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सर 10 इयर्स के है ना तो 20 आते हैं हर ईयर में, ओके तो तो इस हिसाब से 200 है। ठीक है, 208 क्वेश्चन इसमें एग्जैक्ट बात करें तो, हाँ सब प्रोबेबिलिटी का ही लग रहा है ऐसे तो। बट देख लेना बीच बीच में, अगर आपको बाहर का लगे तो ठीक है। हाँ आपको तो आइडिया, चूंकि आप एग्जाम दे रखे हो तो आपको आइडिया है। ठीक है। तो मतलब है ना, मतलब अगर बीच में कभी लगे बाहर का है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब हर साल 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ये कह रहे हो ना आप। ठीक है, तो 208 क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर के पेपर है ये। तो 2016 से 25, तो इसमें 208 क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली। 208 एग्जैक्ट बात करें 208 है। तो देख लेना, अगर बाहर का कुछ रहे तो उसको इग्नोर करना, अदरवाइज तो इसको कितने दिन लगेंगे कंप्लीट करने में देख लो। अगर डेली 20 क्वेश्चन करोगे 10 दिन में हो जाएगा डेली है। अब कितने करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इसको 1 वीक का टाइम लो। अभी क्या चल रहा है, आज क्या है, जैसे मान लो ट्यूसडे है, संडे तक कोशिश करो अगर कंप्लीट कर सको तो। अभी जो कमिंग संडे है, संडे तक इसको निपटाओ। एंड ठीक है। तो
ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए और तब तक मैं आगे थ्योरी डिस्कस करता हूँ। तो डिस्कस क्या, अभी इसमें मेरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। जैम गेट नेट का आपके पास रिकॉर्डेड एक्सेस भी है, लाइव एक्सेस भी है, तो उसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो गया। तब अपना नोट्स बना लो, PYQ डिस्कस की भेजे हुए हैं ऑलरेडी, आप 90% तो कर ही लोगे, नहीं जितना हो पाएगा करो, वो तो अपने अपने स्ट्रेंथ वीकनेस है बच्चों का, जितना होता है करो। अब मैं इस पे आता हूँ, तो कल से हम ये कल एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है जो डिस्कस नहीं हुआ है, वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव है और नॉन पैरामीट्रिक है। तो डिस्क्रिप्टिव नॉन पैरामीट्रिक दोनों नेट में है, अब तो जैम में भी आ गया है ना, डिस्क्रिप्टिव जैम में भी ऐड हो गया अब पिछले साल से, मतलब 26 का एग्ज़ाम जो हुआ है उससे। तो ये है, तो ये कल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक है जिसमें आप फैमिलियर नहीं हो, वो हम कल डिस्कस करेंगे। देखे करके ऐसे जितना टॉपिक जो जैम गेट नेट के साथ कॉमन है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में जो नया है उसको सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, PYQ डिस्कस करेंगे, फिर ईयर वाइज बाद में डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम सीट होगा, मॉक टेस्ट होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है जी, देखिए तो इसमें क्या क्या है। ये तो कलेक्शन, कंपाइलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चार्ट्स, डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सब स्कूल डेज वाली चीज़ें पढ़ लोगे ना, उसमें भी हो जाएगा। जो 9, 10, 11, 12 का स्टैटिस्टिक चैप्टर होता था, अगर उसको रिवाइज कर लोगे वहाँ से भी चीज़ें आ जाएंगी, ये सब हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या कुछ नहीं तो गुप्ता कपूर की बुक में चैप्टर नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव, उसमें भी है, या मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ, आप कहोगे तो। ऑलरेडी ये हमने जैम का भी रिसेंटली डिस्कसन क्लास हुई है, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये जैम गेट नेट का। तो जैम और नेट में ये टॉपिक है, गेट में नहीं है। तो मेजर ऑफ लोकेशन, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट डेटा, एसोसिएशन एंड कंटिजेंसी, देन कर्व फिटिंग, ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जैम गेट नेट तीनों में है। रिग्रेशन, लीनियर, पॉलिनोमियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, देन पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, इंट्रा क्लास कोरिलेशन एंड कोरिलेशन रेशियो, स्टैंडर्ड एरर, लार्ज सैंपल टेस्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, है ना, सैंपल वेरिएंस, देन टी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, chi²f, टेस्ट ऑफ, अच्छा इसमें ये है टेस्ट डिस्कस करना है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन देम, स्मॉल सैंपल टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट, साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, रन टेस्ट, विल्कॉक्सन, मान विटनी, है ना, देन इवॉल्व विस टेस्ट, कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट, है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला, रेंज, मीडियन, कॉन्सेप्ट, एसिम्प्टोटिक, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक बार इसको देख लेना, जो भी टॉपिक नया लगे कल से हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कल डिस्कस करेंगे, आज यहीं स्टॉप करते हैं, ओके। बाकी आपका होमवर्क है प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सीट सॉल्व करना, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।